चूंकि अब सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं, 6:19 तक ही यह ग्रहण है। आंशिक चंद्र ग्रहण जो ज्यादातर हिस्सों में देखा जा रहा है और पूर्ण चंद्र ग्रहण जो सिर्फ भारत के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर देखा गया, ये सब कुछ समाप्त होने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी है। और जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं हमारे साथ। ये देखिए आप तस्वीरें पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से और गुवाहाटी से। अलग अलग ग्रहण की अवस्था आप देख सकते हैं अलग अलग शहर में। और ये तब ताजा तस्वीरें हैं पटना की, वाराणसी की, कोलकाता की, गुवाहाटी की। गुवाहाटी में सबसे पहले, उसके बाद कोलकाता में, फिर पटना में और फिर वाराणसी में ग्रहण देखा गया। और इसी तरह से क्रमशः ये देखा जा रहा है। और आप देख लीजिए ग्रस्त चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों में इस वक्त जो हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। पूर्वी भारत में गुवाहाटी, फिर पूर्वी भारत में ही कोलकाता, उसके बाद आप देखिए उत्तर पूर्वी भारत में पटना और फिर उत्तरी भारत में वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग अवस्थाएं हैं ग्रहण की। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे ये ग्रहण पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। और कुछ हिस्सों में बहुत थोड़ी देर के लिए आंशिक ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन पूर्वी हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। बहुत पूर्वी हिस्से में भारत के वो भी एक सत्य है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में आंशिक चंद्र ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए देखा जाएगा, ये भी एक सत्य है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें, चाहे वो गुवाहाटी हो, कोलकाता हो, वाराणसी हो, पटना हो। अब धर्म क्या कहता है, अब शास्त्री जी से समझते हैं। शास्त्री जी, पिछली बात में आपने कहा कि धर्म का महत्व बहुत है, यकीनन है। और अगर धर्म का महत्व नहीं होता तो पूरे भारत में लोग इस वक्त जो है वो, ये एक बार मैं आपके पास आता हूँ, लखनऊ से भी तस्वीरें हमें मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप ग्रहण की ताजा स्थिति देख लीजिए। ये देखिए आप, ग्रहण से चंद्रमा लखनऊ में धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बहुत आंशिक चंद्र ग्रहण जो इस वक्त लखनऊ में, लखनऊ के आकाश पर जो चंद्रमा की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त ग्रहण किस प्रकार का है, कितना है, वो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। वाराणसी और लखनऊ ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आप ग्रहण की स्थिति देख लीजिए, आपको दिखेगा कि फर्क क्या है लखनऊ में और वाराणसी में। सिर्फ 19 मिनट बाकी है चंद्र ग्रहण समाप्त होने में। ये आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें, 19 मिनट का इंतजार और ग्रहण समाप्त। और जो लोग धार्मिक नजरिए से इस ग्रहण को देख रहे हैं उनके लिए ये 19 मिनट और उसके पश्चात वो सारे पूजा पाठ, सारे जो विधि विधान है उनसे पूजन कर सकते हैं भगवान के। और इसीलिए हम आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिष शास्त्री भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं। कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं, धर्मशास्त्री हैं, धर्म के नजरिए से ग्रहण के बारे में बता रहे हैं। और एस गणेश साहब हैं जो ज्योतिष और धर्म और विज्ञान हर नजरिए से आपको इस ग्रहण के बारे में बता रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने आपको गणेश साहब सुना था, चतुर्वेदी जी को भी सुना था, लेकिन धार्मिक नजरिए से ये जो आप जिसको आंशिक या खग्रास्त, सही शब्द अगर मैं बोल पा रहा हूँ शास्त्री जी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप रेखांकित क्या करते हैं? एक बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। और धर्म की बात होगी तो फिर साधना की भी बात होगी। साधना और धार्मिक क्रियाकर्मों में अंतर क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बता दें। बहुत अच्छा प्रश्न है राजेंद्र जी। पहले तो मैं अभी भाग्य और प्रारब्ध पर चल रहा था जी। तो अब ये बड़ी उलझी हुई जो है गुत्थी है। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। उधर एक जगह मिलता है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंति मुखे मृगा। तो ये चीज़ों में जो है जा कर के हमारा ये सारा धर्म और विज्ञान, हम धर्म का बाना पहन करके और विज्ञान की वो करें प्रशंसा तो अच्छी बात है, परंतु ऐसा नहीं कि धर्म को बिल्कुल भूल जाएं। हम खाएं किसी के और गाएं किसी के, ये बात हमें थोड़ा सा पचती नहीं है। और हमारा चाहे ये कटाक्ष समझ लो चाहे सत्यता समझ लो, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मब्रूयात सत्य प्रियम सत्यम चौनान्नतम ब्रूयात एस धर्म सनातन। सनातन धर्म में बस ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हम खाते सनातन का हैं परंतु हम गाते नहीं हैं, इसलिए सनातन के बारे में समझाते नहीं हैं। और सनातन के बारे में ये विषय लंबा हो जाएगा। अभी हम मैं आपको विषय पे आ रहा हूँ। अभी जो हम गंगा जी में देख रहे हैं ना, ये जितने भी हैं ना, ये वैज्ञानिक नहीं नहा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये सनातनी नहा रहे हैं निश्चित। परंतु हम यहाँ सनातन का बाना पहन करके हम सनातन के बारे में बताएं कि ये राहु धर्म के बारे में राहु और केतु और ये जो है चंद्र और सूर्य के ऊपर चढ़ते हैं। और जब तक हम जो है जहाँ पर दिखता है सूर्य चंद्र ग्रहण, वहीं पर ही मान्य होता है, वहीं पर ही सूतक लगता है। कई बार ऐसे आपने पिछली बार देखा होगा
कि मीडिया ने तो चलाया परंतु उसमें मान्य नहीं हुआ वो ग्रहण यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिखा नहीं था। अब आ जाइए आप जो है इस पर धर्म पर कि ये हमारा धर्म कहता है कि खूब तो जप करो, खूब तप करो। कलयुग में दो ही बातें हैं, एन केन विधि दीन दान करे कल्याण, कल प्रगट चार पद धर्म के कलिमुह एक प्रधान। एक तो ये है और दूसरा ये है कि कलि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, और जो गति होए सो कलि हरि नाम से पावे लोग। अभी यहाँ जप चल रहा था, दान वगैरह दे रहे थे, बाद में स्नान वगैरह करो। सवस्त्र स्नान करने का विधान है हमारे सूत्र, इसके बाद में ग्रहण के बाद सवस्त्र का मतलब सचैल स्नान, और इस सबको करना चाहिए। आप भी करिएगा राजेंद्र जी। जी जरूर, ये जरूरी है। यदि इसके पहले आप जो है कुछ खान पान कर लेंगे तो ये सूतक आपका जाएगा नहीं, और ग्रहण का जितना भी पाप है या ग्रहण का फल है और दूषित फल है वो ज़्यादा जो है उसी को लगेगा, जो नहाएगा नहीं और दान नहीं करेगा, भगवान का नाम गान नहीं करेगा। यहाँ तक कि हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उसको त्याग देना चाहिए। अच्छा, और हाँ, सूती वस्त्र हो, सूती कलावा हो, सूती धागा हो तो उसको त्याग देना चाहिए, और नहीं तो सवस्त्र स्नान करना चाहिए और गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू मंदतनया चर्मणवती बेत्रका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जली समुद्र सहता कुर्बंतुम। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हम तिलक और चोटी रखे हुए हैं और धार्मिक सनातन बाना बनाए हुए हैं तो हमें जो है ज़्यादा अंग्रेज बनने की या विदेशी बनने की या हमें पढ़ा लिखा दिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें धार्मिक भावनाओं से जो है उस बात को पहले सिद्ध करो, फिर हाँ उसको तर्क से लोगों को समझाओ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि हमारा धर्म क्या। धर्म को बिल्कुल भूल करके एकदम विज्ञान के गुणगान गाते रहना और धर्म को कुछ चर्चा ही नहीं करना और धार्मिक बाना बनाना, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम धार्मिक पहले हैं। यदि मनुष्य जो है धर्म नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति धर्मेण हीना पशुभी समाना। यदि धर्म से हम दिखाते, और सारे आप चित्र दिखाते हैं गंगा के, हरिद्वार के, प्रयाग के, काशी के, कहीं के, और बात क्या कितनी, अभी इसमें परसेंटेज यदि निकालो तो धर्म की बात कम हुई होगी और विज्ञान की और इसकी उसकी बातें ज़्यादा इधर उधर की हुई होंगी। तो हम धर्म को दिखाएं, धार्मिक मनुष्य को बनाएं, तभी इस धरा पे शांति आएगी। देखिए, यदि हम ज़्यादा विज्ञान के वशीभूत हो गए तो सब कुछ विस्फोट हो रहा है विदेशों में, जो लड़ाइयाँ चल रही ना, ये उसी विज्ञान का परिणाम है। इसलिए धार्मिक बनाइए और स्वयं बनिए, और तभी जाकर के शांति होगी। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इतना मा जो कश्चित् अभी दुर्भाग्यम्। तकरीब दिया है इस पे मैं कुछ टिप्पणी भी देना चाहूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।